गुड न्यूज़, अगर आपके पास है एक पल्सर NS400Z विदाउट क्विक शिफ्टर तो आप उसमें क्विक शिफ्टर को ऐड करा सकते हैं। पर उसके लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट्स होंगी और कैसे आपको ऐड कराना है ये सब बताऊंगा आगे वीडियो में। तो स्टे ट्यून्ड एंड लेट्स गो। तो बजाज ने इस क्विक शिफ्टर को इनेबल करने के लिए एक सॉफ्टवेयर अपडेट दिया है जो कि इसका सॉफ्टवेयर वर्जन A19 में आता है। तो सबसे पहले इसको इनेबल कराने के लिए आपको सर्विस सेंटर जाना होगा, इसके ECU को अपडेट कराना होगा सो दैट जो आपकी बाइक है उसमें A19 वर्जन आ जाएगा एंड देन आपके पास स्पोर्ट शिफ्टर का ऑप्शन मिल जाएगा। टू चेक कि आपकी बाइक में स्पोर्ट शिफ्टर है या नहीं, आपको जाना है व्हीकल इन्फो में एंड देन वहाँ पे इफ़ स्पोर्ट शिफ्टर का ऑप्शन शो हो रहा है तो आपकी बाइक में स्पोर्ट शिफ्टर है एंड वो वर्क करेगा सिर्फ और सिर्फ स्पोर्ट्स मोड में। एंड इवन आफ्टर बीइंग इन द स्पोर्ट्स मोड आप उस क्विक शिफ्टर को ऑन या ऑफ कर सकते हो वाइल राइडिंग एंड बीइंग इन द सेम मोड। बट हियर इज़ अ कैच, जब मैं अपनी बाइक में इस क्विक शिफ्टर को इनेबल कराने गया ऑन माई फर्स्ट सर्विस तब मुझे पता लगा कि शायद हर सर्विस सेंटर इसको करने के लिए केपेबल नहीं है, बिकॉज देयर इज़ अ होल प्रोसेस जिसके थ्रू एक ऐसी बाइक जिसमें क्विक शिफ्टर इनेबल नहीं है उसको इनेबल किया जाता है। अब इसके लिए कुछ सर्टेन अमाउंट ऑफ एक्सपर्टीज चाहिए होती है जो कि बजाज अपने मैकेनिक्स तक अभी तक सही से नहीं पहुंचा पाया है। सो प्लीज़ मेक श्योर कि जहां भी आप जाए वो इस प्रोसेस को सही तरीके से करे। बट द क्वेश्चन इज़, क्या आपकी बाइक में क्विक शिफ्टर इनेबल हो सकता है? अब देखो, बजाज ने NS400Z को लॉन्च किया था 2024 में और 2024 वाले मॉडल्स में ड्यूक 390 का वो स्टार्टिंग वाला फेज़ 1 वाला इंजन लगाया गया था जो कि 40 PS ऑफ पावर जनरेट करता था, जिसमें कि टायर्स भी अलग थे एंड ब्रेक पैड्स भी। जिस फेज़ को मैं एक तरीके से एक्सपेरिमेंटल फेज़ कहना चाहूँगा क्योंकि उस फेज़ में केवल और केवल कस्टमर रिव्यूज़ लिए गए एंड देन उसके हिसाब से बाइक में चेंजेस किए गए। नाउ बात करते हैं 2025 की। 2025 के अंदर ही बजाज ने NS400Z में 2 अपडेट्स को लॉन्च किया है। एक है फेज़ 1, एक है फेज़ 2, जो कि मुझे पता लगा सर्विस सेंटर में जाने के बाद। जो फेज़ 1 के मॉडल्स थे वो थे सारे मार्च से पहले वाले मॉडल्स। जो भी मॉडल्स मार्च के बाद लिए गए हैं एंड मार्च के बाद रजिस्टर्ड हैं वो सारे मॉडल्स फेज़ 2 के मॉडल्स हैं। सो अगर आपको क्विक शिफ्टर डलवाना है या इनेबल करवाना है तो उसके लिए पहले से ही आपकी बाइक में क्विक शिफ्टर होना चाहिए जिसे बस एक सॉफ्टवेयर अपडेट की ज़रूरत हो सो दैट इट कैन स्टार्ट वर्किंग। अब ये जो बजाज ने किया है ये एक मार्केटिंग ट्रिक हो सकती है मे बी टू सेल द ओल्ड बाइक्स, बट बात ये है कि फेज़ 1 वाली बाइक्स एंड जो पल्सर NS400Z 2024 मॉडल थी उसमें क्विक शिफ्टर नहीं मिलेगा। बस फेज़ 1 वाली बाइक्स में आपको फ़ायदा ये है कि आपको बेटर टायर्स हैं, बेटर ब्रेक्स हैं, मे बी पावर ज़्यादा है, बट क्विक शिफ्टर इनेबल करने के लिए आपकी बाइक को फेज़ 2 वाला यानी कि मार्च के बाद का होना चाहिए। देन आप उसे अपडेट कर सकते हैं A19 पे एंड देन उसका क्विक शिफ्टर इनेबल कर सकते हैं। अब मेरी बाइक में तो क्विक शिफ्टर इनेबल हो गया, बट आई थिंक कि बजाज ने उन कस्टमर के साथ सही नहीं करा जिन्होंने बाइक या तो 2024 में परचेज़ करी है या फिर फेज़ 1 यानी कि 2025 के मार्च से पहले। ऐसा इसलिए क्योंकि जो प्राइस डिफरेंस है वो सिर्फ और सिर्फ 7,000 रुपीज़ का है और उस प्राइस डिफरेंस में आपको काफ़ी ज़्यादा फीचर्स मिल जाते हैं जैसे कि आपको अच्छे टायर्स, अच्छे ब्रेक्स, एक्स्ट्रा परफॉर्मेंस यानी कि 43 PS ऑफ पावर मिल जाता है एंड मोर ओवर जो शायद सबसे बड़ा अपग्रेड कंसिडर किया जा रहा है द क्विक शिफ्टर। अब क्विक शिफ्टर की इम्पॉर्टेंस कितनी है वो यहाँ पर मैटर नहीं करता है। कुछ लोग कहेंगे कि हाँ क्विक शिफ्टर इतना भी कुछ इंपॉर्टेंट फीचर नहीं है, बट इफ़ दे वर प्लानिंग टू प्रोवाइड द क्विक शिफ्टर इन अपकमिंग अपडेट्स तो उनको ये चीज़ पहले से ही कर देनी चाहिए थी सो दैट एवरी कस्टमर जो NS400Z को लेता वो बहुत ही ज़्यादा सेटिस्फाइड रहता रैदर देन पछताने के कि उन्होंने क्यों बाइक को जल्दी खरीद लिया। क्योंकि मेरे कमेंट्स में भी काफ़ी सारे लोग ऐसे देख रहा हूँ जो इस समय शायद अपनी परचेज से उतने खुश नहीं हैं जितने वो होते अगर क्विक शिफ्टर आया ही नहीं होता या दिया होता तो उनकी बाइक्स में भी होता। नाउ क्या आपको लगता है कि बजाज का ये स्टेप ठीक था या नहीं? लेट्स डिस्कस दिस इन द कमेंट सेक्शन। Stay tuned and bye bye.